टाटा सिएरा के बेस वेरिएंट की जितनी हाइप है, क्या इस वेरिएंट को खरीदना उतना ही वर्थ भी है, या फिर आपको बेस वेरिएंट को स्किप करना चाहिए और एक स्टेप ऊपर इस प्योर वेरिएंट के लिए चला जाना चाहिए? क्या प्राइस गैप है, क्या क्या फीचर्स का डिफरेंस आता है, मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगा। जब आप एक बाइंग डिसीजन लेने वाले होते हैं, दोनों वेरिएंट्स के बारे में जो चीज़ें आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइस जो डिफरेंस है ना वो क्लियर कर देता हूं। अगर आप सिएरा के बेस वेरिएंट के लिए जाते हैं तो ये आपको डीजल पेट्रोल दोनों ही इंजन ऑप्शन के साथ मिलता है और प्राइस इसका 11,49,000 रुपीज़ से शुरू होता है। ये पर्टिकुलर डीजल वेरिएंट है जिसकी कीमत अप्रॉक्स 13 लाख रुपीज़ तक जाती है। वहीं अगर आप शिफ्ट होते हैं एक स्टेप ऊपर यानी प्योर वेरिएंट के लिए, तो ये आपको बेस वेरिएंट से 1,50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा कॉस्ट करता है, यानी ये डीजल के साथ आपको कॉस्ट करेगा 14,50,000 रुपीज़। उसके बाद ये है कार की चाबी। तो पीछे टाटा का एम्बलम आपको वो मिलता है, लॉक अनलॉक होल्ड करने पर जो है आप बूट एक्सेस कर सकते हैं और फॉलो मी हेडलैम्प्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। दोनों वेरिएंट्स में सेम की और सेम फीचर्स आपको मिलते हैं। हेडलैम्प्स की बात हो रही है तो मैं आपको चेक कराता हूँ। एलईडी हेडलैम्प्स आपको इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये बायफंक्शनल है, यानी लो बीम हाई बीम के लिए यही फंक्शन करेंगे। कनेक्टेड में प्रॉपर डीआरएल्स आपको मिलते हैं, एलईडी टर्न सिग्नल्स आपको मिलते हैं, ग्लॉसी ग्रिल है। सेम चीज़ आपको नीचे भी पियानो फिनिशिंग दिखेगी और स्किट है। अब अगर आप इससे एक वेरिएंट ऊपर भी बढ़ते हैं, यानी अगर आप प्योर वेरिएंट के लिए भी जा रहे हैं, तो गाड़ी में आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। एग्जैक्ट सेम फीचर्स आपको इसके सेकंड बेस वेरिएंट यानी प्योर में भी मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ साइड में स्विच होते हैं तो व्हील्स की बात करते हैं। 17 इंचेस के स्टील व्हील आपको मिलेंगे, लेकिन इस वेरिएंट में आपको व्हील कवर्स दिए गए हैं डुअल टोन वाले, यहाँ चेक कर रहे हो आप। लेकिन बेस वेरिएंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई व्हील कवर्स नहीं है। बाकी अगर आप देखोगे तो ORVMs एग्जैक्टली सेम, टर्न सिग्नल्स भी आपको इसके ऊपर मिलते हैं, एलईडी बेस, फ्रेमलेस वाइपर्स आपको इसके दोनों ही वेरिएंट्स में मिल जाते हैं। साइड के बाद अगर आप यहाँ इसके रेयर में स्विच हो जाओ तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना ज़रूर मिलेगा, जो कि इसके बेस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता। साइड प्रोफाइल से दोनों ही गाड़ियाँ एग्जैक्टली सेम आपको लगती हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वो व्हील कवर्स के अलावा। जिसका आपको अपीयरेंस कैसा लुक वो दे रहे हैं उसका एग्जैक्ट आपको आइडिया यहाँ से लग जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो कोई डिफॉगर्स नहीं आते। कनेक्टेड में एलईडी टेल लैंप्स जो हैं वो ज़रूर दिए गए हैं। 2 पार्किंग सेंसर्स केवल आते हैं, रिफ्लेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। वहीं अगर आप स्विच होते हैं यहाँ पर तो एक एक्स्ट्रा फीचर जो आपको यहाँ पर मिलता है वो है ये कैमरा। क्वालिटी डिसेंट है, काफ़ी सही क्वालिटी आपको ऑफर करता है और ये डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ भी आता है। मैं आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए इसका बूट स्पेस भी चेक कराता हूँ, ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए अलग अलग ना वीडियो देखना पड़े। 622 लीटर का जो है बूट स्पेस वो आपको सिएरा ऑफर करती है। पार्सल शेल्फ दोनों ही वेरिएंट्स में नहीं आएगी। 3 kg के हैंगर हुक्स आपको ज़रूर मिल जाते हैं और यहाँ पर कोई स्पेयर व्हील वगैरह आपको ऑफर नहीं किया जाता, वो इसके बेस वेरिएंट में भी आपको नहीं मिलेगा। दोनों वेरिएंट्स में इस तरीके से 12V का एक सॉकेट ज़रूर मिला है आपको बूट में, ताकि आप अपनी कोई भी एक्सेसरीज वगैरह आसानी से इस्तेमाल कर पाएं। अब मैं आपको पहले प्योर जो इसका वेरिएंट है यानी सेकंड बेस, उसके आपको मैं सारे एंटरटेनमेंट वगैरह के जो सिस्टम है वो चेक कराता हूँ। कीलेस एंट्री आपको यहाँ पर मिलनी ही है और ये है कार का इंटीरियर। तो डुअल टोन इंटीरियर आपको इसके बेस वेरिएंट से ही मिलेगा। सीट्स फैब्रिक की हैं, हाइट एडजस्टमेंट जो है वो आपको यहाँ पर मैनुअली मिल जाएगा। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन आपको यहाँ पर मिलता है। मैं एक बार कार का इग्निशन जो है वो यहाँ से ऑन करता हूँ और ये कुछ एनिमेशंस हैं जो आपको इसके क्लस्टर वगैरह के ऊपर देखने के लिए मिलेंगी। और ये सिस्टम है जो आपको यहाँ पर मिलता है। 8 स्पीकर एंड ट्विटर का सेटअप, यानी 4 स्पीकर्स और 4 ट्विटर्स, जो कि आपको डोर्स पर और यहाँ से ट्विटर जो है वो ए पिलर पर माउंटेड मिलते हैं। क्वालिटी वगैरह काफ़ी ठीक है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। टच रिस्पॉन्सेस वगैरह भी इसके काफ़ी ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई ऐसा इशू फेस नहीं करना पड़ता। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपको मैनुअल ही क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, तो ये टच बेस पैनल जो है वो आपको यहाँ पर ज़रूर मिलता है। 45 वॉट का एक C टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ दिया गया है और इधर चेक करोगे तो नॉर्मल एक USB A टाइप का मल्टीमीडिया पोर्ट मिलेगा। फ़ोन वगैरह रखने के लिए थोड़ा सा स्टोरेज है। 2 कप होल्डर्स हैं, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, आर्मरेस्ट है, डिसेंट सा स्टोरेज ऑफर करता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। यहाँ पर आपको इस तरीके से मल्टीमीडिया कंट्रोल जो है स्टीयरिंग के ऊपर वो पूरे माउंटेड मिलते हैं। टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो आएगा। क्रूज कंट्रोल जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन हेडलैम्प्स वगैरह और वाइपर जो है वो आपको मैनुअल ही दिए गए हैं, उसमें कोई भी आपको इलेक्ट्रिक नहीं। और एक TPMS वो जो आपको यहाँ पर सामने जो चेक कर रहे हैं कि आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर फिलहाल
मिल जाता है। ये सब बात हो गई। और एंटी ग्लेयर IRVM आपको मिलता है। लाइट्स वगैरह यहाँ पर प्रॉपर LED में दी गई हैं। 8 वे एक्सटेंडेबल प्रॉपर आपको यहाँ पर इस तरीके से वाइजर्स जो है वो जरूर मिलते हैं। सीट बेल्ट वगैरह की हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें हो गई। एक चीज अगर आप यहाँ देखोगे तो मोड्स दिए गए हैं, सिटी और स्पोर्ट्स, 2 मोड आपके पास है। और यहाँ पर आपको बटन दिया गया है डेडिकेटेड, जिससे आप इलेक्ट्रिकली अपना जो टेल गेट है उसको अनलॉक कर पाएंगे। यहाँ पर चारों पावर विंडो, कोई भी विंडो इनमें से वन टच अप एंड डाउन नहीं है। इन्हें ऑपरेट करने के लिए आपको होल्ड ही करना पड़ता है। और एक एक्स्ट्रा फीचर कि आप यहाँ पर ORVMs को इलेक्ट्रिकली फोल्ड भी कर सकते हैं। एडजस्ट के साथ साथ आपको यहाँ पर फोल्ड करने का भी जो ऑप्शन है वो प्रॉपर दिया गया है, जो कि एक ठीक है। अब यहाँ से एक बार हम इग्निशन कर देते हैं ऑफ। सेकंड रो पे भी आपको मैं एक बार क्विक वॉक अराउंड दे देता हूँ कि यहाँ क्या कुछ आपको मिल रहा है। सबसे पहले शेड्स वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं, ग्लॉसी पैनल दिए गए हैं, ट्विटर यहाँ पर आएंगे, स्पीकर्स आएंगे, नीचे रिफ्लेक्टर्स वगैरह प्रॉपर दिए गए, पावर विंडो का बटन जो है वो प्रॉपर दिया गया है। उसके बाद AC वेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। पीछे कोई चार्जिंग के लिए स्पेशल स्लॉट जो है वो आपको नहीं दिया गया। फोन वगैरह रखने के लिए जगह जो है वो आपको डिसेंट टाइप की मिल जाती है। 2 हेडरेस्ट, दोनों एडजस्टेबल है। सीट जो है वो आपको प्रॉपर बेंच फोल्डिंग ही मिलती है, यानी जब फोल्ड करोगे पूरी सीट ही फोल्ड होती है। यहाँ पर कोई 60-40 स्प्लिट नहीं है। तीनों सीट बेल्ट जो है वो आपको 3 पॉइंटेड जरूर दिखेगी। गाड़ी में स्पेस वगैरह अच्छा है, उससे रिलेटेड आपको इशू यहाँ पर नहीं आएगा। अब मैं आपको बेस वेरिएंट की तरफ लेकर चलता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है और क्या चीज़ें यहाँ पर आपको ऑफर नहीं की गई हैं। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ सिर्फ आप ORVMs को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ORVMs को फोल्ड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पावर विंडो के बटन के ऊपर कोई मार्किंग्स नहीं दी गई हैं, सिर्फ ड्राइवर साइड वाले को छोड़कर। वहाँ पर चारों पावर विंडो के बटन जो है उसके ऊपर मार्किंग दी गई है। यहाँ पर बूट को ऑपरेट करने के लिए या सिटी और स्पोर्ट्स मोड जो है वो आपके लिए नहीं है। हाँ, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है वो आपको ज़रूर मिल जाता है। और यहाँ पर अभी की जो है वो रेंज के बाहर थी, जैसे ही आप इग्निशन लगाते हैं तो ये कुछ एनिमेशंस आपको कुछ इस तरीके की मिल जाती हैं। यहाँ पर कोई स्टीयरिंग के ऊपर मल्टीमीडिया माउंटेड कंट्रोल्स नहीं आते, क्रूज कंट्रोल नहीं आता। सेम तरीके का क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप आपको मिलता है। और यहाँ एक 5 वॉट का C टाइप चार्जिंग पोर्ट है, वहाँ पर आपको 45 वॉट का मिलता है, थोड़ी सी फास्ट चार्जिंग मिलती है। कोई इंफोटेनमेंट स्क्रीन वगैरह यहाँ पर आपको नहीं दी गई, तो कोई स्पीकर और ट्विटर भी आपको नहीं दिए गए। बाकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। और एंटी ग्लेयर IRVM आपको इसके बेस वेरिएंट में भी मिल जाता है। अब अगर हम सेकंड रो की बात करें, हाइट एडजस्टेबल सीट भी आपको यहाँ पर फिलहाल ऑफर नहीं करी जाती है। अब अगर आप सेकंड रो की बात करेंगे तो यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो लगभग सेम है, सिर्फ यहाँ पर स्पीकर और ट्विटर जो है वो नहीं आएगा। बाकी रिफ्लेक्टर वगैरह, पावर विंडो का कंट्रोल सही है। और यहाँ पर कोई मार्किंग वगैरह बस जो है उसके ऊपर वो मिसिंग है। बाकी अगर आप सीट्स की बात करेंगे सेम है, मतलब पूरी बेंच फोल्डिंग सीट ही आपको यहाँ पर मिलती है। इधर भी AC वेंट्स दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोई चार्जिंग वगैरह का पोर्ट जो है वो डेफिनेटली अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर लाइट्स वगैरह जैसे आपने प्योर में देखा सेम चीज़ वहाँ पर है। सीट बेल्ट की हाइट वगैरह आप यहाँ पर भी प्रॉपर एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए जी, अब एक बार ज़रा मैं आपको हुड जो है वो यहाँ से अनलॉक कर लेता हूँ और आपको एक, क्योंकि दोनों ही गाड़ियाँ जो हैं वो डीजल हैं, 1.5 क्रायोजेट डीजल, तो मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ कि क्या पावर फिगर्स वगैरह ये आपके लिए बनाती है। बाकी तो कोई फीचर्स इसमें ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपके लिए ऑलमोस्ट जनरेट करती है 118 PS की पावर और 260 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पर 280 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो मिलेगा, यानी थोड़ा सा टॉर्क जो है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको ज़्यादा मिलता है। ऊपर देखोगे तो प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह दिया गया है, सेम चीज़ फायरवॉल के ऊपर भी, और अंडर बॉडी भी पूरी तरीके से आपको कवर्ड मिलती है। चलिए जी, इसे कर देते हैं क्लोज। एक चीज़ जो शायद मैंने मिस कर दी है बताना वो इस प्योर वेरिएंट में कि आपको 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, क्योंकि आपको जो इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है 10.25 इंचेस वाला, ये थोड़ा सा स्मार्ट है। स्मार्ट यानी 250 जो इसमें है वॉइस नेटिव कमांड्स वो आपको यहाँ पर ज़रूर मिल जाता है। तो टोटल जो डिफरेंस है ना फीचर्स का, वो लगभग 13 या 14 फीचर्स जो हैं वो आपको इस प्योर वेरिएंट में एक्स्ट्रा मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ें मैं डेफिनेटली 1,50,000 रुपीज़ का प्राइस गैप जो है ना वो छोटा नहीं होता, तो उस हिसाब से मैं कुछ चीज़ें मिस कर रहा हूँ। जैसे कि फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो दिए जाने चाहिए थे, रूफ रेल्स देनी चाहिए थी, डिफॉगर्स जो है वो ऐड हो जाने चाहिए थे, लेकिन कुछ अच्छे फीचर्स भी मिल रहे हैं। स्क्रीन आपको मिल गई, 4+4 का सेटअप जो है आपको वो वहाँ पर मिल गया, तो आपको बाहर से आफ्टर मार्केट कुछ भी इंस्टॉल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रूज़ कंट्रोल जो है वो आपको वहाँ पर मिल रहा है। तो इस पैरामीटर पर अगर आप देखते हैं तो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन जब आप प्राइस गैप देखोगे कि 1,50,000 रुपीज़ क्या सिर्फ मैं क्रूज़ कंट्रोल के लिए और स्क्रीन के दूंगा या कैमरे के दूंगा, तो आपको लगता है कि नहीं यार, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है।
तो वही चीज़ है कि अगर कुछ फीचर्स और होते कि रूफ रिल्स ऐड हो जाती, डिफॉगर्स आपको यहाँ पर मिल जाते, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाता, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स ऐड हो जाते, तो कुछ ऐसे फीचर्स जो आफ्टर मार्केट करा पाना पॉसिबल नहीं होता और गाड़ी में होने भी चाहिए जब आप एक 15-16 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर आपको लगता है कि यार प्योर ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। गाड़ी अभी भी अच्छी है, वेरिएंट अभी भी अच्छा है क्योंकि ये आपको काफ़ी चीज़ें ऑफर करता है, लेकिन मैंने ऑलरेडी बोला कि डिफॉगर हो गया, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं इस कार के साथ, इस वेरिएंट के साथ अभी भी मिस कर रहा हूँ, स्पेशली प्राइस पॉइंट को देखते हुए। अगर यही डिफरेंस 1,50,000 की बजाय सिर्फ 1 लाख रुपए का होता तो शायद मैं ये बात नहीं बोल पाता। बाकी आपको ये दोनों गाड़ियों में से कौन सा वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, अगर आप लेना चाहेंगे तो आप किस वेरिएंट के लिए जाएंगे? क्या आप बेस वेरिएंट के लिए जाएंगे या फिर आप बेस से एक स्टेप ऊपर उठकर इस प्योर वेरिएंट के लिए जाएंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आप डीजल लो या पेट्रोल लो वो चॉइस आपकी है, लेकिन प्राइस डिफरेंस तो 1.5 लाख रुपए का है ना। तो आप डीजल में भी उतना एक्स्ट्रा दे रहे हैं और आप पेट्रोल में भी उतना एक्स्ट्रा दे रहे हैं। फीचर्स क्या क्या आपको मिलते हैं मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर आपका कोई भी सियरा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।